हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फ्लटर एसेंशियल विजेट सीरीज में कंटेनर विजेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट विजेट्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज। अगर हम कहें कि ये कॉम्बिनेशन है विजेट्स का तो ये भी मतलब गलत नहीं होगा। तो हम कंटेनर से स्टार्ट लेते हैं। कंटेनर विजेट्स हमारे पास है क्या चीज़, बेसिकली ये एक विजेट है। अब हमारे पास ये एक सिंपल एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है जिसमें हमारे पास एक ऐप और है और एक हमारे पास सेंटर विजेट और टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट सिंपल लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक कंटेनर विजेट को रिपीट कंटेनर कर लेते हैं या वैसे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एक ऑप्शन है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमने कंटेनर में ऐड कर दिया तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सारी की सारी हमारे पास ऑप्शनल प्रॉपर्टीज है तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि सारे की सारी स्टेप वाइज हम देखें। तो पहले हम आते हैं कलर्स में। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कलर प्रॉपर्टी है तो हमने कलर्स डॉट ब्लू या ये कलर हमने साइन कर दिया तो हमारे पास ये कलर आ गया और इसको हम चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अब हमारे पास ये टेक्स्ट मतलब ये एक बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गई हमारे पास कलर प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिल्कुल ये टेक्स्ट जो है ना ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ जो है ना टच है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक पेडिंग हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी, एक इंसेट्स डॉट। अगर हम ऑल कर ले तो हमारे पास ऑल में ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये पेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग काइंडली वो मतलब इसी लेक्चर में जो प्लेलिस्ट में है इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसकी काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज है तो वो हम पहले भी डिस्कस तो हम फर्दर डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अब हमने 10 मतलब तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस बन गई है। ये तो हो गई हमारे पास पेडिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, पेडिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारे पास बेसिकली मिनिमम विड्थ हाइट और मैक्सिमम विड्थ हाइट जो है ना वो डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली इसके जो टाइप है ना वो बॉक्स कंस्ट्रेंट्स है तो बॉक्स कंस्ट्रेंट्स हम यूज करते हैं। पहले तो हम इसकी मतलब ये इसको हम साइज भी साइन कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे टाइट लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेंड को यूज करते तो एक्सपेंड अगर हम देख लेते तो एक्सपेंड में हमारे पास जितनी स्पेस उसको अवेलेबल होती है ना वो सारा का सारा स्पेस कवर कर लेते हैं हम। लेकिन अगर हम बॉक्स कंस्ट्रेंट्स की क्लास को देखें तो क्लास में हमारे पास मैक्सिमम विड्थ अगर हम डिफाइन कर ले 100 और मैक्सिमम हाइट अगर हम डिफाइन कर ले 150। अगर हम देखें तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ना अगर हम इसको 200 कर ले तो हमारे पास ये देखो टेक्स्ट वन लाइन में आ गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कम कर लें 100 कर ले तो हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो मतलब थोड़ा सा नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो है ना हमने डिफाइन नहीं की। इस वजह से मतलब ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ना ये कोई मैटर नहीं करती। लेकिन जो है ना लेफ्ट टू राइट जो है ना उन्होंने मतलब 100 स्पेस दिए तो 100 ही वो कवर कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास बॉक्स कंस्ट्रेंट्स। अब हम आते हैं इसमें अलाइनमेंट्स। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको हम एक और प्रॉपर्टी है 200 वो हम दे देते हैं और हाइट हम देते हैं 200 तो हमारे पास ये 200 आ गया। तो ये दो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो या तो हमें कंस्ट्रेंट यूज करना चाहिए या हमें विड्थ और हाइट यूज करनी चाहिए। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अलाइनमेंट डाटा सेंटर अगर हम सेंटर करें तो हमारे पास सेंटर में आ जाता है। सेंटर लेफ्ट में करें सॉरी स्टार्ट में कर ले। ये हमारे पास इसकी सेंटर लेफ्ट, सेंटर, टॉप राइट, बॉटम राइट। तो बॉटम लेफ्ट पे अगर हम कर ले तो हमारे पास ये बॉटम लेफ्ट पे। लेकिन हमारे पास ये स्पेस थोड़ी सी कम है तो हम इसको अगर ज़्यादा कर ले ताकि हमारे पास ये अगर हम देखें अब हम हमारे पास बॉटम लेफ्ट हम कर लें और टॉप सेंटर हम कर ले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी हो गई है। अच्छा, अलाइनमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे आती है डेकोरेशन। डेकोरेशन हमारे पास क्या है कि ये फर्दर जो है ना मल्टीपल जो है ना प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो टाइप है ना वो हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन है। लेकिन बॉक्स डेकोरेशन अब हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम डेकोरेशन यूज करेंगे ना तो हमने कलर जो है ना बार यूज नहीं करनी है। अगर हम कलर बार यूज करेंगे तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम
डेकोरेशन के अंदर, तो हमारे पास ये आ गया। अब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इमेज है, बॉर्डर है हमारे पास। हम तो बॉर्डर को हम यूज करते हैं, बॉर्डर डॉट ऑल भी हम कर सकते हैं, या अगर हम इसकी वो देखें तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर साइड, मतलब बॉटम से हमारे पास कितना, तो बॉर्डर, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बॉर्डर साइड डॉट ऑल, सॉरी, हम इसकी प्रॉपर्टी बॉर्डर डॉट ऑल, तो ऑल में हम आ जाते हैं, तो ऑल में हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं, तो कलर्स को हम दे देते हैं कलर्स डॉट रेड। अब हमारे पास ये रेड, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मतलब साइज भी दे देते हैं, तो हमारे पास स्टाइल जो है ना, ये बॉर्डर स्टाइल डॉट नन, या वैल्यूज या सॉलिड हम दे देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे थिकनेस होता है एक एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है हमारे पास विड्थ, तो विड्थ भी हम दे देते हैं, तो हमारे पास ये थोड़ा सा 5, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। तो ये हमारे पास ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, अब अगर हम बॉर्डर रेडियस पे आ जाए तो बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, अगर हम देख ले या सर्कुलर हम देख ले, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सर्कुलर देख ले, तो सर्कुलर में हमारे पास रेडियस डॉट सर्कुलर, रेडियस को हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑल कर लेते या हम अम, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, अगर ओनली हम कर लेते कि एक साइड से हमने वो करना है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, टॉप से जो है ना रेडियस काटो सर्कुलर 10, टॉप राइट रेडियस काटो सर्कुलर 10। अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखो, नीचे कोई रेडियस नहीं है, और ऊपर की साइड पे अगर हम थोड़ा सा उसको और भी ज़्यादा कर ले ताकि हमारे पास विजिबल हो जाए, तो देखिए हमारे पास ऊपर टॉप पे आ गया। तो अगर हम कस्टम देना चाहते तो वो भी हम दे सकते हैं, अ, और अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम ऑल पे वो करना चाहते हैं, तो ऑल पे भी हम रेडियस सर्कुलर हमारे पास यहाँ पे 40, हमारे पास यहाँ पे चारों तरफ पे जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो गया है, मतलब ऑल द फोर डायरेक्शन जो है ना हमारे पास ये इम्प्लीमेंट हो गया है। अब बॉर्डर रेडियस हमारे साथ हो गया। अब हम इसके अलावा जो है ना बॉक्स शेडो देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे होता है शेप भी होता है, तो हम शेप अगर देखें तो इसका जो टाइप है ना, टाइप हमारे पास क्या है, बॉक्स शेप डॉट सर्कल। तो ये हमारे पास अब एरर थ्रो करेगा, क्योंकि अब बॉक्स शेप अगर हम यूज करेंगे ना, तो हमने क्या करना है कि हमने रेडियस को निकालना है, तो रेडियस हमारे पास निकल गया, और यहाँ पे हमारे पास फ्लटर एसेंशियल विजेट्स हमारे पास वो सेंटर में आ गए हम, सेंटर में हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास ये एक सर्कल शेप बन गया। अगर हमारे पास यहाँ पे हम रेक्टेंगल देखना चाहे तो रेक्टेंगल भी आ सकता है, हमारे पास अगर और भी कुछ है तो वो दोनों भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब तो हम अभी सेंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज है इसकी, बॉक्स शेडो, ठीक है। वो हम ये यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका रिटर्न टाइप हमारे पास लिस्ट ऑफ बॉक्स शेडो है, तो हम लिस्ट लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो हम मतलब मल्टीपल पास कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स शेडो के अंदर हमारे पास एक कलर है, तो कलर को हम कलर्स डॉट रेड, ताकि हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो। और कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ब्लर, ब्लर रेडियस हमारे पास और हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, स्प्रेड रेडियस हमारे पास 4, इसको भी हम दे देते हैं। अब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमें नजर आए तो इसको हम ग्रे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ये जो है ना बॉर्डर जो है ना इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आता है तो ये देखिए हमारे पास ये जो है ना इसकी शेडो बन गई है। तो अगर हम ऑफ सेट देखना मतलब ऑफ सेट देना चाहते हैं ना, तो ऑफ सेट भी हमारे पास
हम दे सकते हैं। तो ऑफसेट में हमारे पास एक्स एंड वाई की उसमें हमारे पास वैल्यू कि हमने एक्स साइड पे कितने, और मतलब वो किस साइड पे जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है ना हमारे पास कितना होगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह कर लें तो हमारे पास ये देखो शेडो हमारे पास यहाँ पे इस साइड से जा रही है और इस साइड पे। तो ये हमारे पास बॉक्स शेडो हो गया, और इस तरह हम और भी मतलब वो क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ बॉक्स शेडो है। तो ये हमारे पास बॉक्स शेडो हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे को हम थोड़ा सा अ, अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है। अब ग्रेडियंट से हमारे पास, तो ग्रेडियंट्स हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीपल ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्रेडियंट्स यूज करें तो हम यहाँ पे एक अभी फिलहाल लीनियर ग्रेडियंट्स जो है ना हम यूज करते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट्स हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टली जो है ना हमारे पास कुछ जो ग्रेडियंट्स है ना हमारे पास जो दो तीन कलर्स हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक तो बिगिन है, बिगिन में हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट डॉट किधर से स्टार्ट होगा, टॉप सेंटर से या सेंटर लेफ्ट से जो है ना वो स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट, सेंटर राइट। अब यहाँ पे ये स्टॉप होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने कलर्स, लिस्ट ऑफ कलर्स हमने देनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कलर्स है, तो हम लिस्ट ऑफ कलर्स देते हैं। एक तो हम कलर देते हैं टेल, और दूसरा हम कलर्स देते हैं कलर्स डाटा टिल एक्सेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखो इस साइड से सेंटर लेफ्ट से जो है ना हमारे पास ये स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये एंड आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और भी डिफाइन मतलब कलरिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे अगर हम वाइट देना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है। ये देखो ये हमारे पास ये आ गया, तो आप हमको थोड़ा सा बॉटम देखें। तो मतलब जिस तरीके से भी हम लीनियर ग्रेडियंट्स हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ग्रेडियंट्स भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 200 ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो एक हमारे पास कंटेनर होता है, ये जो हमारे पास व्यू होते हैं ना उसका हम स्केल या रोटेशन वो जिस जो चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम अगर हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करें तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पे, तो अगर हम टाइप देखें तो मैट्रिक्स 4 है, तो मैट्रिक्स और डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वो हैं, तो अब मतलब हम जितने भी है ना वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, वो हम खुद भी सर्च, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उसके लिए कि हम मतलब देख ले कि हमारे पास ट्रांसफार्म के साथ हमारे पास यहाँ पे रोटेशन जेड हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम रेडियंस डालेंगे। तो रेडियंस क्या होता है वो आप लोग मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो रेडियंस में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.4 अगर हम दे दें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट को डाल दें, इसको हम रिमूव कर लें, तो तब अगर हम सॉरी एक्सपेंड, हमारे पास एक्सपेंड आ गया, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बेसिकली 0.5 जो है ना तकरीबन ये मेरे ख्याल में 30 डिग्री है, तो ये इधर से जो है ना इधर तक जो है ना 30 डिग्री जो है ना इसको रोटेट कर लेता है। तो ये हमारे पास हो गई ट्रांसफर। तो बेसिकली ये मेन फीचर्स थी इसके कंटेनर की। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो हम कोशिश ये करेंगे ना कि हम साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये चीज़ें याद हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को कंटेनर की सही से समझ आई होगी।